हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। इसमें हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें जो हमको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, बैटरीज, फ्यूल सेल एंड कोरोजन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड को हम फोकस करें तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिस्ट्री मीन्स केमिकल। यानी हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को हम अगर किसी एक डिवाइस के थ्रू अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है सेल, दैट इज कॉल्ड एज सेल। अब इस सेल में हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ कन्वर्ट किस में हो रही है? केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल केमिकल में और केमिकल इलेक्ट्रिकल में जो कन्वर्ट हो रही है, ये कन्वर्जन हो रहा है एक रिएक्शन के बेस पर, और वो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, इस रिएक्शंस को आपने 10th में और 11th में पूरे डिटेल में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रीफ उसको बता देता हूँ ताकि आपको आगे की रिएक्शंस इजी हो। So what is redox reaction? Redox reaction, the reaction which involve both oxidation and reduction reactions are called redox reaction. जैसे एग्जांपल में हम लें कि जिंक plus copper ions converted to zinc ion plus copper. So in the oxidation which involve loss of electron, and the reduction means the gain of electron by the ions or a molecule. अब अगर यहाँ इस रिएक्शन में अगेन फोकस करें तो यहाँ पे जिंक आयन Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर आयंस कॉपर में। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जिंक क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? गेन। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो अगर यही रिएक्शंस को साइमल्टेनियसली एक रिएक्शंस में बना दी जाए तो ये कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली होंगी। अब हम बात करते हैं अपनी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, दैट इज सेल। तो सेल में हमने बात किए थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो किसके बेस पे हो रही है? अभी हमने देखे रिडॉक्स रिएक्शन के बेस पर। तो यहाँ पे जो सेल वर्क करता है वो सेल को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जबकि यहां पर बोला जाता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that convert chemical energy to electrical energy through a spontaneous redox reaction. हमने redox reaction को तो समझ लिए, अब spontaneous reaction क्या? Spontaneous reaction वो reactions होती हैं जो self generated होती हैं, that is self generated process. Self generated process, इसे एक एग्जांपल से समझें कि मान लें कि ये इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वाटरफॉल हो रहा है ऊपर से नीचे। अब ये जो वाटरफॉल होता है ये क्या होता है? अपने आप होता है।
इसी तरीके की जो रिएक्शंस होंगी वो कहलाती हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे अगर मैं एक हॉट टी अगर रख दूं तो आफ्टर सम टाइम वो कोल्ड टी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, यानी वो टी क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो ये रिएक्शंस क्या हुई, स्पॉन्टेनियस हुई, यानी अपने आप होने वाली रिएक्शंस। उसमें ही को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी बाय सेल्फ एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बेस पर। तो आज हम बात करते हैं इसके बारे में ही। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है, वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है, और इसे एक डैनियल सेल के डायग्राम के थ्रू दिया गया, जो कि दिया गया जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर का सेल दिया गया बाय डैनियल ने। तो क्या था डायग्राम, वो डायग्राम इस तरीके का था। इसमें उन्होंने क्या किया, दो चैम्बर बनाए, दैट इज वन चैम्बर एंड दैट इज द वन दैट इज ए चैम्बर एंड बी। ए चैम्बर में उन्होंने 1 ml 1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, और बी चैम्बर में 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में उन्होंने एक जिंक की रॉड लिया, जिसे उन्होंने एनोड का नाम दिया, और कॉपर सल्फेट के यानी बी में उन्होंने एक कैथोड की रॉड लिया, जो कि कॉपर की रॉड थी, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक यू शेप्ड एक टनल लिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज, एंड दैट इज अ रे डायग्राम ऑफ डैनियल सेल और अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसकी हम वर्किंग की बात कर लेते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी। सो वर्किंग ऑफ द सेल की अगर हम बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं एनोड साइड की, उसके बाद हम बात करेंगे कैथोड साइड पर। इन द एनोडिक साइड क्या होगा, तो ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, दैट इज अ जिंक इलेक्ट्रोड, ये जिंक इलेक्ट्रोड कन्वर्ट ऑक्सीडाइज होगा इन द Zn2+ आयन में, और वो लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, उसी समय पर बी बीकर में कॉपर आयंस रिड्यूस होने लगेगा कॉपर में, यानी Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। अब ये जो रिएक्शंस होगी, इसी रिएक्शंस के टाइम पर जैसे जैसे आपका ये रिएक्शंस आगे बढ़ेगी, दैट जिंक रॉड ग्रेजुअली क्या करेगी, अपना वेट लॉस करते जाएगी। क्यों, क्योंकि जिंक रॉड ही क्या हो रही है, Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रही है, एंड द कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा कहां पर, कैथोड के साइड पर, यानी यहां पर जिंक क्या होने लगेगा, ग्रेजुअली उसका वेट कम होने लगेगा, लेकिन यहां पर वेट क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, किसका, कॉपर का। एंड द सिमिलर उसी समय पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो कि Zn2+ आयंस में यानी एनोड साइड पे बन रहे हैं, वो एनोड साइड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे कहां, ए से बी, यानी एनोड टू कैथोड, एंड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब हमें ये अच्छे से मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जिस साइड पे मूव होता है, उसके अपोजिट साइड में ही क्या होता है, करंट आपका मूव होगा, यानी राइट टू लेफ्ट। तो दैट इज अ राइट टू लेफ्ट, यानी कैथोड टू एनोड। एंड द सिमिलर यहां पे जो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे वो क्या होंगे, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। अब ये जैसे जैसे आपकी रिएक्शंस आगे बढ़ेगी, तो ग्रेजुअली उसका वेट लॉस हो रहा है, और यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होने होगा, तो रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि रिएक्शंस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो रिएक्शंस को स्टॉप होने से बचाने के लिए यहाँ पर एक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। ना अब इसकी हम बात करते हैं कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज एंड फंक्शंस। तो सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाते हैं, जस्ट लाइक अ KCl, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाते हैं,
जिनको एक सॉल्यूशन बनाया जाता है विथ अगार अगार, विथ अगार अगार के साथ इनको एक सॉल्यूशंस बना दिया जाता है। अब ये करते क्या है, इनके फंक्शंस अगर अपन देखें तो इनका फंक्शंस होता है ये मेंटेन करते हैं सॉल्यूशंस में, यानी दोनों जो हाफ सेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। हाउ इज दैट, कैसे, अब इसको समझ लेते हैं। हाउ, अब कैसे, तो यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे यहां पर जिंक अपना वेट लॉस करते जाएगा और यहां पर कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा, तो यहां पर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। एंड द सिमिलर इन केस, यहां पर भी सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज तो होगा, लेकिन Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जितना ज्यादा Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जो एनोड है दैट इज अ नेगेटिव इन चार्ज, तो यहाँ पर Zn2+ आयन डिपॉजिट होने लगेंगे। तो जो KCl है, ये KCl में से क्लोराइड आयन एनोड साइड पर मूव करेंगे और पोटेशियम आयन बी साइड पर, जिसके बेसिस पर ये Zn2+ आयन क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके, Zn2+ आयन क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 एंड पोटेशियम आयन सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके K2SO4 का फॉर्मेशन करेंगे। एंड देन they maintain the electrical neutrality, they maintain the electrical neutrality of the two half cell, यानी oxidation and reduction sites. And the second is they complete the electrical neutrality, यानी इस पूरी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। अब इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते समय यहां पर आपको अमीटर दिख रहा होगा, तो इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। तो अब इस पूरे सेल को जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है। अब जो रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इन द लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड प्रेजेंट है एंड विद अ नेगेटिव इन चार्ज, एंड दैट इज अ लोन, एंड दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक, दैट इज अ left oxidation, anode and the negative inside. Now in the similar, that is a one sided, and the second inside, that is right hand side, what, reduction. Now please suggest another one, and that is a anode. So in here cathode and the positive inside, so that is positive. So अब इसको रिप्रेजेंटेशन देखें, so that is a Zn यानी जिंक converted to Zn2+ ion, and that is aqueous, in the aqueous solution. In the center में आपका U shaped, that is a tunnel, and that is a U shaped, and that is salt bridge. So in the reduction, so reduction side means a copper ion, that is aqueous, converted to copper, and that is the representations of the Daniell cell. So in the Daniell cell, that is a representation. Now, अब अगर मान लें कि यहाँ पर इसकी एक फंक्शनली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की लगा दें, कैसे उसको समझते हैं। दैट इज अ फंक्शंस, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने यहाँ पे कितना रखे हैं, 1.1 वोल्ट, जो कि डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मान लें कि दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज एक्सटर्नल, हम उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई कर दें। अब अगर यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर अप्लाई कर दिया जाए, तो अगर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट हो, दैट इज अ लेस देन 1.1 वोल्ट, सो दैट सेल इज वर्क एज इट इज इन द डेनियल सेल। ये डेनियल सेल के समान ही क्या करेगा, वर्क करेगा। लेकिन अगर यहीं पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो जाए,
अगर ये कंडीशन में लगा दूं तो कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, यानी ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये 1.1 वोल्ट हो जाए, यानी उससे ज्यादा हो। तो अगर उससे ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कैथोड है, ये कैथोड एज अ वर्क करने लगेगा कहाँ? एनोड, एंड दैट एनोड इज वर्क एज अ कैथोड, एंड दैट इज अ पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। यानी उस समय यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो जिंक से कॉपर की तरफ मूव होंगे, वो कहां होने लगेंगे? कॉपर टू जिंक की तरफ। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ is the greater than 1.1 volt electrode potential. The external potential is 1.1 volt greater. But if the external potential is equal to the 1.1 volt, so on that time cell is not work. यानी वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। So that is a brief of Daniell cell. What is the Daniell cell and the function of salt bridge and electrode potential function is in the electrochemical cell. So thank you for the watching of this videos. Please subscribe this channel and click on bell icon. Thank you.